The full story of India's independence in 10 minutes. Though this is an English language based channel, but I certainly realized the necessity of making this in Hindi. Obviously it's our national language and we should be very proud of speaking in it. So, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी की पूरी कहानी सिर्फ 10 मिनटों में। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्रोन अप टेल्स को और ये बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले अपडेट्स सबसे पहले। 17वीं संधि के शुरू से ही अंग्रेज़ों भारत पे आने लग गए थे। तब भारत पे मुग़ल का राज चलता था जो 18वीं संधि से कमज़ोर होने लगा। वैसे तो वाणिज्य करने यहाँ पर आए थे पर उनके इरादे कुछ और ही थे। वाणिज्य के नाम पे यहाँ के अपार संपत्तियों को हड़पना ही उनके प्रधान लक्ष्य था। सम्राटों की भीतरी समस्या के मौके पे वो भारत पे अपना अधिकार बना बैठे। पलासी और बक्सर की जंग पे जीत हासिल करने के बाद भारत पे उनका शासन प्रतिष्ठित हो गया। शुरू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का नाम पे शोषण। यहाँ के लोगों का सर्वनाश करके वो फल फूल रहे थे। अत्याचार अनाचार बढ़ता ही गया। किसी ज़मीन का सही उत्तराधिकार नहीं होता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का संपत्ति हो जाता था। कभी कभार छोटा मोटा विरोध होता था और वो 3-4 लोगों में ही सीमित रहता था। सिपाहियों के लिए वो एक नया करतूस लाए थे जो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था और उसको दांत से काट के बंदूक में भरना पड़ता था। इस कार्य से उनके धर्म को आघात करके ईसाई धर्म को फैलाना ही उनके लक्ष्य था। इस तरह सिपाहियों के मूल विश्वास के उपेक्षा वो सह नहीं पा रहे थे पर विरोध करने का साहस भी नहीं था। तब मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ये तत्व सबके सामने लाए और उनके प्रतिशोध के आग को नेतृत्व दिए। शुरू हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह जो पूरे देश में फैल गया पर वो नाकामयाब रहे और मंगल पांडे को फांसी दिया गया। उसके बाद सन 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो भारत की आज़ादी में नई ऊर्जा लाए। उन दिनों बंगाल पे राष्ट्रवाद की भावना तेज़ी से बढ़ रही थी। वंदे मातरम की धुन में शिक्षित बंगाली युवाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बंगाल में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ते हुए देख के लॉर्ड कार्जन ने बंगाली भाषी लोगों को विभाजित करने का निर्णय लिया। बड़े चालाकी से वो बंगाली भाषी संप्रदाय को अलग कर दिया। शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन। बंगाल से आने लगे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनय बादल दिनेश जैसे युवा विप्लवी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा के देश के लिए हंसते हुए अपना प्राण त्यागे। वो बंगाल का अग्नियुग कहलाने लगा। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने 1911 पे भारत का राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली कर दिया पर संग्राम नहीं रुका। इस बीच 1914 पे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ जहाँ पे अंग्रेज़ों ने भारत के सिपाहियों को व्यवहार किया। सन 1915 दक्षिण अफ्रीका से वापस आए मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी। उन्होंने भारत की आज़ादी को अपना लक्ष्य ठान लिया। सन 1919 में बढ़ता हुआ विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी राउलाट ने एक कानून पास किया जिसके चलते पुलिस किसी को भी बिना बोले गिरफ्तार कर सकता था। लिखने पढ़ने का भी आज़ादी छीन लिया गया। फलस्वरूप पूरा भारत पे शुरू हुआ नया आंदोलन राउलाट सत्याग्रह। कर्नल डायर ने पंजाब के हर एक बैठक पे प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि 4 लोगों का एक साथ खड़ा होना भी अपराध था। हालांकि ये सूचना व्यापक रूप से प्रचारित नहीं हुआ था। 13 अप्रैल अमृतसर के जालियनवाला बाग पे लोग इकट्ठे हुए थे मुख्य सिख त्यौहार बैसाखी मनाने। कर्नल डायर ने उस भीड़ पर गोलियां चलाने की आदेश दे दिया। वहाँ के सारे द्वार बंद करके 10 मिनट तक निर्मम हत्याकांड चला। लगभग 1500 मासूम जनता घायल हुए और 1000 मारे गए। उनके ये क्रूरता पूरे देश को स्तंभित कर दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रतिवाद में अपना ब्रिटिश नाइटहुड छोड़ने का फैसला किया। इस घटना ने हर भारतीय को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जातीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का फैसला किया पर सन 1922 पे उत्तेजित जनता चौरी चौरा नामक जगह के पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया जिसके दौरान 23 भारतीय थानेदार और चपरासी मारे गए। इसलिए अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर मजबूर हुए पर तब तक भारत के प्रतिघात के बारी आ गई थी।
सन 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने काकोरी नाम के एक जगह पे ट्रेन रोक के अंग्रेज़ों से पैसा लूटने का षड्यंत्र किया, जिसको हम काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी नाम से जानते हैं। संगठन के हथियार खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होते हैं, पर उन्होंने ट्रेन पर एक भी भारतीय को नहीं लूटा। सन 1927 में भारत की संवैधानिक सुलझाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भेजा, जिस पे कोई भी भारतीय नहीं था। उनको प्रतिरोध और काले झंडे से स्वागत किया गया था। लाहौर पे ऐसे ही एक गो बैक साइमन के आंदोलन पर नेतृत्व दे रहे थे लाला लाजपत राय, जो बहुत युवाओं का प्रेरणा थे। पुलिस के लाठीचार्ज पे उनका देहांत हो गया। उनके बदला लेने के लिए युवा भगत सिंह और राजगुरु निकल पड़े थे। उस समय भगत सिंह अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा परेशानी के सबक बन चुके थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पे बम गिराया। उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी पे चढ़ाया गया। सन 1929 पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला किया। 31 दिसंबर को नेहरू जी ने लाहौर पे तिरंगा उड़ाया। 26 जनवरी 1930 पे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पर वो ब्रिटिश सरकार नहीं माने। उसके बाद कांग्रेस के कार्य समिति साबरमती पे एकत्रित हुए और आईन अमान्य आंदोलन के आह्वान किया, जिसके शुरुआत गांधी जी ने दांडी अभियान से किए। असहयोग आंदोलन के असमाप्त काम आईन अमान्य आंदोलन कर रहा था, जिसमें पूरा देश शामिल हो गया। एक हड़ताल पूरे देश को रोक देने लगा। सारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बहिष्कार करने लगे। विदेशी चीज़ें सड़क पे जला देने लगे। टैक्स भरना भी बंद कर दिए। इसके बाद दूसरा गोल टेबल बैठक पर गांधी जी को बुलाया गया, पर लंदन से वापस आते ही उन्होंने आईन अमान्य को जारी रखने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को अवैध घोषित किया और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को बिना मुकदमे पे गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध मृत्यु तक उपवास करने का फैसला किया, जो उन्होंने पूना संधि के बाद भंग किया। 1933 के मई पे गांधी जी जेल से बाहर आए और शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन। सन 1935 पे पास हुआ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके चलते भारत पे इलेक्शन स्टार्ट हो गए। इसके बाद भारत पे आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वो समझ गए थे आज़ादी के लिए भारतीयों को जंग पे लड़ना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। वो 1938 पे हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बने, जो गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध था। 1939 पे भी कांग्रेस के सभापति निर्वाचित होने के बावजूद वो इस्तीफा दे दिए और प्रसिद्ध फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रतिष्ठा किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों की युद्ध नीति के विरोध पे सारे कांग्रेस नेता अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उस समय सुभाष चंद्र बोस को अपने पैतृक घर पे गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो बड़े चालाकी से बच निकले और जापान पहुंच गए। नाम बदलकर अलग दिखकर वो कैसे भी बर्लिन पहुंचे। वहाँ हिटलर उनको सहायता करने से मना कर दिया, पर वो जापान पहुंचे। वहाँ रासबिहारी बसु के साथ मिलके वो जंग में पकड़े गए ब्रिटिश की भारतीय सेनाओं को लेकर बनाया आज़ाद हिंद फौज, जो बाद में ब्रिटिश सरकार के डर का कारण बन गया। सामने से नेतृत्व देने वाला नेताजी दिल्ली चलो का ऐलान किया, पर विश्व युद्ध में जापान का परास्त होने के दौरान आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गया। इनके रोमांचक कहानी सारे भारत को प्रेरित किया। सन 1942 पे गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और 9 अगस्त को उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। आज़ादी का ख्वाब सबको लड़ने का बल दिया। अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। दंगे, आंदोलन, भाषण अब नियमित बन चुका था। गिरफ्तार होने का और मरने का डर मिट चुका था। स्वाधीनता केवल समय का बात रह गया था। पर इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 पर एक नया देश का भावना प्रस्तावित किया। वो एक मुस्लिम देश चाहते थे, जो कि एक मुस्लिम का शासित हो, न कि एक हिंदू का। पर ये कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने नकार दिया, पर जिन्ना नहीं माने। शुरू हो गया 2 समुदाय का दरार। एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को लूटने लगे। दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गए। पूरे भारत पे दंगे छा गए। स्वतंत्रता तो तय था, पर कोई नया मुसीबत आ गया था। 14 अगस्त सबके सहमति से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त मध्य रात को हमारा भारत स्वतंत्रता हासिल किया। पूरे देश में खुशी का माहौल तो छा गया था, पर विभाजन का दौरान बहुत मासूमों का घर उजड़ गया, उनके परिजन मारे गए
आज़ादी के 70 साल बाद आज भी ये दुश्मनी ताज़ा है, लोगों की घाव ताज़े है। अंग्रेज़ तो चले गए पर हमें आपस में लड़ा गए। ऐसी आज़ादी के मांग शायद खुदीराम, भगत सिंह, राजगुरु ने नहीं किए थे। मेरा ये छोटा सा प्रयास जितने लोगों तक पहुँचे, उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि इंसान के विचार इंसानियत से करे, किसी धर्म या रंग से नहीं। हर एक आदमी जो इस देश के लिए, अब सबके स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाए, अपना प्राण त्यागे, वो किसी धर्म या रंग के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए लड़े थे। उनके बलिदान को छोटा ना करे। इस वीडियो को और भी फैलाए ताकि सबको भारत की आज़ादी की कहानी पता चले और वो अपने देश की मर्यादा को समझे। और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका दिन शुभ हो।